दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है एक साइको लड़की को जो कि एक लड़के को पाने के लिए किस हद तक चली जाती है आप सोच भी नहीं सकते। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है बैड सिस्टर। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेसन दिखता है जो कि एक म्यूजिशियन है और वो अपनी वीडियोस और सॉन्ग्स की वजह से पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस है। जेसन के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं इसलिए उसके मोम और डैड जेसन और उसकी बहन जो को स्कूल ड्रॉप करने चले जाते हैं। उसके बाद हमें एक टीचर दिखती है जिसका नाम सोफिया होता है। उसका अभी अभी ही इस स्कूल में ट्रांसफर हुआ होता है। फिर उस स्कूल की प्रिंसिपल रेबिका उसे पूरे स्कूल में घुमाती है। तभी उसे जेसन दिखता है और अपने रूम में आने के बाद वो उसकी वीडियोस देखने लगती है जिससे रियलाइज होता है कि सोफिया उसे पहले से जानती है। उसके बाद दिखता है क्लास में जेसन और सारा आपस में बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही ये सब सोफिया देखती है वो सारा की सीट एक्सचेंज कर देती है। उसके बाद क्लास ओवर हो जाती है और वो जेसन से पूछती है कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड है क्या, जिस पर वो साफ मना कर देता है और ये सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट डे वो जेसन और सारा को किस करता हुआ देख लेती है और वो देखकर वो अपने हाथ में रखे क्रॉस से अपना हाथ को काट लेती है जिससे उसका पागलपन साफ साफ दिखाई देता है। फिर दिखता है वो सारा के पास जाती है और उसे वार्निंग देती है कि वो जेसन के आसपास ना दिखाई दे वरना उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। उसके बाद वो जेसन से पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था, तो इस पर जेसन चुप रहता है। उसके बाद सोफिया स्कूल के बाद उसे अपने रूम में बुलाती है। फिर जेसन स्कूल के बाद उसके रूम में जाने के लिए निकल जाता है लेकिन उसका दरवाजा पहले से ही खुला होता है और वो सोफिया को अपनी ड्रेस चेंज करते हुए देख लेता है। एक्चुअल में ये सब सोफिया की ही चाल होती है और वो जेसन को अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी तरफ और उसे ड्रेस चेंज करता हुआ देख जेसन वहाँ पे बिना बात करे ही चला जाता है और रात भर वो सिर्फ और सिर्फ सोफिया के बारे में सोचता है। और अगले दिन सोफिया दोबारा जेसन और सारा को साथ देखती है जिसे देखकर वो प्रिंसिपल से छुट्टी मांगती है और कहती है कि उसकी आंट बीमार है। फिर सोफिया रात में जेसन के घर जाती है और छुप कर उसे देखने लगती है। तभी जेसन के फोन पर सारा का फोन आता है और ये देखकर सोफिया समझ जाती है कि पहले उसे सारा को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसके बाद सोफिया सारा के घर जाती है और उसकी एक बुक में ड्रग्स रख देती है और नेक्स्ट डे जब वो क्लास ले रही होती है तो वो सोफिया को बुक खोलने को कहती है और जैसे ही वो सारा के बुक में ड्रग देखती है तो वो उसे पकड़कर ले जाती है और वो प्रिंसिपल से कहकर उसे सस्पेंड करा देती है। फिर वहाँ सबके रूम में वो चेकिंग कराने को कहती है और जेसन के रूम में शराब मिलती है। एक्चुअल में ये शराब सोफिया ने ही रखी होती है और ये सब होने के बाद प्रिंसिपल जेसन को भी सस्पेंड करने की सोचती है पर सोफिया उन्हें मना कर देती है और कहती है कि वो उसे एक चांस दे। और उसके बाद फ्लैशबैक में पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लॉरा है जो कि जेसन को बहुत पहले से जानती है और जेसन को पाने के लिए उसने रियल सिस्टर सोफिया को मारा होता है। खुद सोफिया बनकर स्कूल में आ जाती है और नेक्स्ट डे दिखता है हॉलीडेज में सब बच्चे अपने घर पर चले जाते हैं लेकिन सोफिया जेसन को स्कूल में ही रोक लेती है और रात में वो जेसन के रूम में जाती है और जेसन से रहा नहीं जाता तो वो सोफिया के साथ इंटीमेट हो जाता है और ये सब सोफिया अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे दिखता है सोफिया जेसन की बहन जो को भी स्कूल से निकलवाना चाहती है और इसलिए वो जो को टेस्ट में फेल कर देती है और रीटेस्ट करने के लिए कहती है और टेस्ट वाली जगह पर वो आंसर शीट रख देती है और जो जैसे ही वहाँ पर आती है तो पेपर समझकर आंसर शीट उठा लेती है और सोफिया उस पर चीटिंग का आरोप लगा देती है। उसके बाद सोफिया प्रिंसिपल से उसे सस्पेंड करने को कहती है पर प्रिंसिपल रेबिका जानती है कि जो एक होनहार स्टूडेंट है और वो उसे माफ कर देती है और सोफिया का प्लान फेल हो जाता है। और नेक्स्ट डे दिखता है जेसन अपनी गलती की माफी मांगने चर्च जाता है और वहीं पर सोफिया भी आ जाती है और उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है। और उसके बाद दिखता है उनके स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आता है जो कि रियल सोफिया को भी जानता है तो सोफिया उसे देखकर अपनी आंट की तबीयत खराब होने का बहाना देकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखता है जेसन को सारा का मैसेज आता है और वो उसे पार्टी में इनवाइट करती है लेकिन जब जेसन पार्टी में सारा को किस करने वाला होता है तो उसे सोफिया की याद आती है और वो पार्टी छोड़कर वहाँ से चलने लगता है। फिर दिखता है जेसन को पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि उसने ओवर ड्रिंक कर रखी है और वो माइनर भी है। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है और वो जेसन को लेकर वहाँ से एक होटल में चली जाती है और जैसे ही वो जेसन के साथ दोबारा इंटीमेट होने वाली होती है जेसन उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो होटल से चला जाता है। फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं और दिखता है सारा स्कूल में वापस आ गई है जिसे देखकर सोफिया अंदर ही अंदर जल रही होती है और स्कूल खत्म होने के बाद वो सारा के रूम में जाती है और वो सारा को मार देती है और वहाँ पे ऐसा दिखाती है कि ये एक एक्सीडेंट है और पुलिस वालों को लगता है कि सारा बाथरूम में फिसल कर मर जाती है। पर जेसन समझ जाता है कि ये सब सोफिया ने करा है और सोफिया उसे वार्निंग देती है कि वो अगर उसके साथ नहीं रहा तो वो उन दोनों का वीडियो वायरल कर देगी। उसके बाद जेसन घर चले जाता है और वो घर पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन उसी चीज के बारे में सोच रहा होता है जो कि सोफिया ने उसे कही होती है। जेसन को थोड़ा परेशान देखकर उसकी बहन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या बात है। तो वो जेसन से पूछती है तो जेसन उसे सब सच सच बता देता है। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसका पर्दाफाश
करेंगे और उसकी रियल आइडेंटिटी सबको बताएंगे। उसके बाद वो दोनों उसके रूम में जाते हैं, तभी उन्हें रियल सोफिया की बहुत सारी फोटोज मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो लड़की सोफिया नहीं बल्कि लॉरा है। तभी दूसरे सीन में दिखता है लॉरा प्रिंसिपल से छुट्टी मांगती है क्योंकि उसकी आंट जिसकी तबीयत खराब थी वो मर चुकी है, और ये सब चेक करने के लिए प्रिंसिपल हॉस्पिटल फोन करके पूछती है तो उसे पता चलता है कि सोफिया उससे अब तक झूठ बोल रही होती है। और ये सब पूछने के लिए प्रिंसिपल उसके पास जाती है तो वो लॉरा की सारी रियल आइडेंटिटी जान जाती है, जिससे लॉरा उसे मार देती है। और नेक्स्ट डे जब जेसन और जोय उसकी सच्चाई बताने चर्च जाते हैं तो पीछे से वहाँ पे सोफिया भी आ जाती है और वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी सारी सच्चाई पता लग चुकी है, और ये बात बताकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सोफिया पीछे से जो को मारने लगती है, तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और जो को बचा लेती है। और सोफिया जैसे ही दोबारा जो पर मारने वाली होती है, पीछे से जेसन लॉरा को मार देता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।